सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। जो टॉपिक चल रहा है हमारा वह है चेस्टरलाई बर्नार्ड। और जैसे जैसे हम चेस्टरलाई बर्नार्ड को आगे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चल रहे हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें हमें ये भी सीखने को मिल रही हैं कि एक बेहतरीन प्रशासक को, एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए। तो आज का वीडियो भी हमारा वो एक अच्छे प्रशासक के कहीं ना कहीं गुणों को भी दर्शाता है कि और हमें ये भी बताएगा कि बेसिकली अथॉरिटी है क्या। चेस्टरलाई बर्नार्ड की एक्चुअली जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। अमूमन ये माना जाता था, अब तक ये थ्योरी थी कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी है आदेश देने की पावर टू गिव ऑर्डर। और केवल पावर टू गिव ऑर्डर ही नहीं, आदेश देने की शक्ति नहीं है, बल्कि उसे मनवाने की ताकत भी जो है वो कहलाती है अथॉरिटी। यानी कि आप आदेश देते हैं और सबऑर्डिनेट जो हैं वो उस आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, ये है अथॉरिटी। और अब तक जो अथॉरिटी थी वो अप टू बॉटम थी, यानी कि टॉप टू बॉटम थी। यानी कि टॉप पर बैठा हुआ ऑफिसर आदेश देता है और नीचे वाला अधिकारी जो है, जो सबऑर्डिनेट है, वो उस ऑर्डर को, उस आदेश को वो स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से अथॉरिटी जो है वो टॉप से लेकर बॉटम रन करती है। तो लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल ही नई थ्योरी दी चेस्टरलाई बर्नार्ड, और जिसके लिए चेस्टरलाई बर्नार्ड जो है वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी एक थ्योरी है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। देखिए कमाल की थ्योरी है, जैसे आप इसे पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। वो ये कहते हैं कि अथॉरिटी जो है वो उच्चस्थ अधिकारी में नहीं है। ओके, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट है या टॉप लेवल मैनेजर है उसमें अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट में है। टॉप पर बैठा हुआ ऑफिसर आदेश देगा, लेकिन उस आदेश को मानना ना मानना ये सबऑर्डिनेट के ऊपर निर्भर करता है। और सबऑर्डिनेट ने यदि उस आदेश को नहीं माना तो फिर किस बात की अथॉरिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि केवल बर्नार्ड का कहना है कि यही महत्वपूर्ण नहीं है कि टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट ने या मैनेजर ने या ऑफिसर ने आदेश दे दिया और हो गया काम। यदि नीचे वाले सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने यदि उसको नहीं माना, वर्कर ने नहीं माना, तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म, उसकी अथॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो ये बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने कहा यदि नीचे का ऑफिसर या वर्कर यदि उस आदेश को स्वीकार कर लेता है तब तो उसके पास अथॉरिटी है, और यदि उसने अपने उच्चस्थ अधिकारी के आदेश को नहीं माना तो उसकी अथॉरिटी नहीं है। यानी कि अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्टेंस पर निर्भर है, किसके? नीचे जो निम्नस्थ अधिकारी हैं, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसकी। तो इसी बात को वो कहते हैं कि अ मैनेजर्स अथॉरिटी रेस्ट ऑन वर्कर्स एक्सेप्टेंस ऑफ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टू एक्सेप्ट कंप्लायंस। अब कोई व्यक्ति, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, आदेश को मानेगा या नहीं मानेगा, इसकी 4 शर्तें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि वो ये 4 शर्तें पूरी करता है तो वो उस आदेश को मान लेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। लेकिन चूंकि मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ तो 2 प्रकार के, अब जैसे किसी उच्चस्थ अधिकारी ने आदेश दिया, अब उसके पास अथॉरिटी है, कायदे से तो आदेश देने की अथॉरिटी, अब तक तो यही माना जाता था कि आदेश देने का अधिकार जो है वो सिर्फ उसी को है। लेकिन अब उच्चस्थ अधिकारी का आदेश माना जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके पास आदेश देने का अधिकार है, प्राधिकार है, सत्ता है। अब ये 2 तरीके की हो सकती है, वो कहते हैं व्यापक और एक खंडित। व्यापक का अर्थ क्या है?
कि उच्च अधिकारी का आदेश बिना किसी गिला शिकवा के, बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये कब संभव है? देखिए आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और ख़ासतौर से जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आज के इस वीडियो को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत एक अच्छे ऑफिसर के गुण जो हैं वो आज हमें बर्नार्ड सिखा रहे हैं कि वो अधिकारी जो व्यवहारिक हों, कि व्यवहारिकता एक ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण है, उसको व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उनको फॉलो करना एक ऑफिसर का काम है, लेकिन उन सब के बीच में भी उसको व्यवहारिक होना है। ऐसा नहीं है कि नियम और कानून को पालन करने के चक्कर में वो इतना सख्त हो जाए, इतना रूड बिहेवियर करे, और ये ठीक है कि वो नियम कानून का पालन करना उसका कर्तव्य है, करना चाहिए उसको, लेकिन उसके चक्कर में इतना ज़्यादा सख्त, इतना ज़्यादा अव्यवहारिक नहीं बन जाना है कि उसके व्यवहार से किसी को समस्या हो। संभव है कि अधीनस्थ अधिकारी कुछ समय भय से उसके आदेश का पालन करें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भय भी एक सीमा तक, कहते हैं ना कि डर को इतना मत डराओ कि डर निकल जाए, समझ रहे हैं? तो एक सीमा तक व्यक्ति का डरता है, और जब वो डर बढ़ता चला जाता है तो फिर डरना ही छोड़ देता है, और वही होता है कि उसके आदेश के फिर वीटो कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे बड़ा गुण जो एक ऑफिसर का होता है कि वो व्यवहारिक होता है। कई जगह आपको जो है वो, जैसे अब मान लो भीड़ है, ठीक है, भीड़ ने घेरा हुआ है, अब वहाँ पर आपकी व्यवहारिकता ही काम आती है। यदि ऐसी परिस्थिति में मान लो मॉब ने आपको घेरा हुआ है और आपने एक भी ऐसी बात कर दी जो व्यवहारिक नहीं है, जो किसी को चुभ गई, पंच कर गई, है ना, या आपने कोई मतलब इररिलेवेंट टाइप की बात कर दी, तो फिर आप जानते हैं भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। ठीक है, भीड़ फिर क्या करेगी नहीं कह सकते, इसलिए व्यवहारिकता ही एक ऑफिसर के सबसे ज़्यादा काम आती है। तो एक ऑफिसर को व्यवहारिक होना चाहिए, प्लस सामाजिक कौशल से युक्त होना चाहिए। जो उसका सोशल स्किल है, वो दोनों चीज़ें उसके अंदर व्यक्तित्व में होना चाहिए, व्यवहारिक हो प्लस सोशल स्किल से वो युक्त हो, सामाजिक कौशल से उसको युक्त हो, किस व्यक्ति से कैसे बोलना है। ठीक है, मान लो एमएलए एमपी आपके ऑफिस में आए हैं तो किस तरह से उनसे व्यवहार करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का अपमान करना है। ठीक है, कोई किसान आ गया तो ऐसा नहीं कि वो आपके आगे कुछ भी नहीं तो आप उसका अपमान करेंगे, नहीं, आपको व्यवहार तो, क्योंकि व्यवहारिक बनना है तो व्यवहार तो आपको सबसे ही करना है अच्छे से, लेकिन सामाजिक कौशल इसी बात में है कि किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है ना, यही सामाजिक कौशल है। किसको कितना ज़्यादा सम्मान, मान सम्मान, किस तरह से आप उसको, मान लो कोई एमएलए आ गया आपके ऑफिस में, एमपी आ गया, तो किस तरह से आप उसे सीट देंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, यही एक सामाजिक कौशल है, किन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। तो एक ऑफिसर को व्यवहारिक होना चाहिए, सामाजिक कौशल से युक्त होना चाहिए, प्लस परिस्थितियों की समझ उसको होनी चाहिए। यदि आप सिचुएशन को समझ गए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया है तो आपका डिसीजन माना जाएगा। अब डिसीजन कई बार क्या है, जैसे कि आपने आदेश, मान लो भीड़ ने घेर लिया और आपने आदेश दिया कि भाई गोली चलाओ। अब मान लो पुलिस को लग रहा है कि यदि हमने इस समय गोली चलाई तो संभव है कि बहुत ज़्यादा विकराल रूप हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो मे बी कि पुलिस आपका आदेश न माने, संभव है ऐसा हो। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। यही बात तो चसराई बर्नार्ड कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर बैठे हैं, उच्च पद पर बैठे हैं और आपने जो आदेश दिया वो नीचे वाले ने बिल्कुल आंख बंद करके मान लिया क्योंकि आपको आदेश देने की पावर है, और जो नीचे बैठा अधिकारी है वो मानेगा ही मानेगा। चसराई बर्नार्ड कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपकी बात नहीं भी मान सकता है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपका आदेश माना जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि एक आपका जो अधिकार है वो व्यापक प्राधिकार बन सके, यानी कि आपका ऑर्डर बिना किसी जो है मतलब शिकायत के, सवालों के एक्सेप्ट कर लिया जाए खुशी खुशी। इसके लिए आपको परिस्थितियों की समझ
होनी चाहिए, कब किस परिस्थिति में किस प्रकार से बिहेवियर आपको करना है। और सबसे बड़ा गुण होता है सहजता। इतना सहज आपका व्यवहार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको अपने मन की बात कह सके, अपने दिल की बात कह सके, ठीक है, समस्या को खुलकर बता सके। इतना सहज व्यवहार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को आप अपने लगें। तो एक ऑफिसर में सहजता, सरलता, व्यवहारिकता, सामाजिक कुशलता, कौशलता, है ना, और परिस्थितियों को समझने की क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता और उसी हिसाब से आदेश देने की यदि क्षमता है तो उसका आदेश एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। खुशी खुशी उसे अधीनस्थ अधिकारी स्वीकार कर लेंगे। अब बर्नार्ड कहते हैं कि कब स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब एक चीज़ हमें समझ में आई पहली बार। चेस्टरल बर्नार्ड ने पहली बार हमसे कहा कि संभव है कि आपका आदेश न मानना चाहिए। और जब एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर यदि आपका आदेश नहीं मानता तो उच्चस्थ अधिकारी के लिए ये बहुत ही असहज स्थिति होती है, ठीक है, एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति होती है। अब उस अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े और आपके सबऑर्डिनेट आपके उस आदेश को स्वीकार कर लें, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब कब नहीं मानेगा। खंडित प्राधिकार का मतलब हो सकता है माने न माने, कब नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी परिस्थिति को समझने में अक्षम रहते हैं, परिस्थिति ही नहीं समझ पाते हैं, और यहाँ पर आके अनुभव काम आता है। जनरली क्या होता है, नए ऑफिसर होते हैं, परिस्थितियों को उतनी समझने की क्षमता नहीं होती, तुरंत आदेश दे देते हैं। संभव है, अब चूंकि जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनको ज़्यादा पता है कि यदि हमने ऐसा किया तो स्थिति बिगड़ सकती है, तो संभव है कि उच्च अधिकारी की बात न माने वो। तो परिस्थितियों की समझ जो है यदि वो उसको नहीं है, वो परिस्थितियों को नहीं भांप पाया है, ठीक है, तो संभव है कि उसकी बात न मानी जाए, उसका ऑर्डर न माना जाए। तो या तो उसे परिस्थितियों को समझने में वो अक्षम है या अनदेखी कर रहा है। कई बार क्या है कि उसे मालूम है लेकिन वो अनदेखी कर रहा है, तो भी संभव है कि उसके आदेश का पालन न किया जाए। या व्यवहारिक न हो, बिल्कुल इररिलेवेंट टाइप का आदेश आप दे दें, आप व्यवहारिक आदेश दे दें, है ना, बेसिर पैर का आदेश आप दे दें जिसका कोई मतलब सेंस ही नहीं है। अब यदि व्यवहारिक आदेश नहीं होगा तो भी आपका आदेश नहीं माना जाएगा। या पदीय प्राधिकार का आप आवश्यकता से अधिक उपयोग या यूँ कहें तो दुरुपयोग करता है, ठीक है। पद पर रहते हुए कुछ पावर्स हर व्यक्ति को, ऑफिसर को दी जाती हैं, ठीक है, और वो पावर इसलिए दी जाती हैं ताकि उसके आदेश का पालन हो, लेकिन आप उसका अति से ज़्यादा उपयोग या दुरुपयोग करेंगे तो एक लिमिट तक तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है वो झेलेंगे, करेंगे, मानेंगे, क्योंकि आप ऑफिसर हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति के बीच क्षमता होती है ना झेलने की, सहन करने की। संभव है कि वो विद्रोह कर दे, संभव है कि वो जो है पूरी भीड़ के सामने आपको मना कर दे, तब बहुत ही असहज स्थिति होती है। तो जो भी आपको पद पर रहते हुए शक्तियाँ मिली हैं उनका उपयोग करना है, करना चाहिए, ठीक है, वो मिली हैं इसलिए क्योंकि उनका उपयोग करना, लेकिन संतुलन बना के, ठीक है। जब आप पदीय प्राधिकार को अपना निजी अधिकार बना लेते हैं, ये पद पर रहते हुए आपको कुछ पावर दी गई, कुछ अथॉरिटी दी गई हैं, कुछ सुविधाएं दी गई हैं, आप जब उन्हें निजी अधिकार समझ लेंगे तब संभव है कि आपके आदेश का पालन ना हो। जैसे कि आपको सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी कार्यों के लिए, अब उस सरकारी गाड़ी को आप अपने प्राइवेट कामों के लिए, संभव है एक दो बार आप ज़रूरत पड़ जाए कभी, ठीक है, आपके पास नहीं है कोई परिस्थिति, ठीक है, तो संभव है कि एक दो बार आप उसका उपयोग कर लें, लेकिन आप हर अपने प्राइवेट काम के लिए सरकारी गाड़ी को ही उपयोग करेंगे, संभव है कि आपका आदेश का पालन ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो असहज करती हैं कि आपका आदेश का पालन नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को बर्नार्ड कहते हैं कि पदीय प्राधिकार का आवश्यकता से अधिक उपयोग या यूं कहें दुरुपयोग नहीं करना। आपको पदीय प्राधिकार आपको सिर्फ इसलिए मिले हैं ताकि अपने पद का निर्वहन, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन जो है वो आप कुशलतापूर्वक कर सकें। सरकारी गाड़ी, सरकारी सुविधाएं, जो कुछ भी सरकार आपको देती है वो इसलिए देती है ताकि आप अपना
जो छोटे मोटे काम हैं उन पर से आप अपना दिमाग हटाएं और अपना दिमाग जो है वो बड़े कामों में, बड़ी डिसीजन लेने में करें। इसलिए वो सुविधाएं दी जाती हैं, ना कि वो आपका निजी अधिकार होता है। तो इन सारी चीज़ों को बर्नार्ड जो है वो बताते हैं कि आपका आदेश पालन ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपके आदेश के विरुद्ध अब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो निषेध की शक्ति का प्रयोग कर ले, वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले। संभव है, नहीं माने। तो ये कब कब संभव होगा? जब या तो व्यक्ति जो अधिकारी है वो परिस्थितियों को न समझ पाए, अनदेखी कर दे, या जो है जो आदेश वो दे रहा है वो बिल्कुल ही अव्यवहारिक है ना, या उसके लिए वो बहुत ही अपमानजनक है, ऐसा भी हो सकता है। आपने कोई ऐसा आदेश दिया जो उसको बहुत ही अपमानजनक लग रहा है, संभव है ना माने वो, ठीक है। या अपने पद का वो दुरुपयोग करे और उस दुरुपयोग में कुछ ऐसे आदेश दे जो सबऑर्डिनेट है वो न माने, तो संभव है कि आपके आदेश का अनुपालन ना हो और सबऑर्डिनेट ऑफिसर वीटो लगा दे। तो किसी भी ऑफिसर के लिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है कि उसके आदेश का पालन बिना किसी दिक्कत के हो, खुशी खुशी हो, सहर्ष हो। उसके लिए ऑफिसर को ऐसा बनना पड़ेगा, मैनेजर को ऐसा बनना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति आदेश का पालन, ठीक है, 4 परिस्थितियों में करता है। वो 4 परिस्थितियां कौन सी हैं? अब कुछ सवाल उठते हैं। पहली बात तो वो 4 परिस्थितियां कौन सी हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई बार आपका आदेश मान लिया जाता है, तो कब कब मान लिया जाता है वो 4 शर्तें मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल उठता है कि कभी भी आपको ऐसा आदेश देना पड़ सकता है जिसकी संभावना है कि व्यक्ति उसे मना भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं और मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे अमूमन ऑफिसेस 8 घंटे के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम आ पड़ा है, ठीक है, कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया ऊपर से, तो आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को 12-12, 14-14 घंटे लगा के काम को कराना है और छुट्टी भी नहीं देनी है, क्योंकि वो काम आपको टाइम बाउंड मिला है, उतने समय के अंदर आपको उसे पूरा करना है। अब ऑफिस जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो तो चूँकि उनकी टाइमिंग है 10 to 5 है, 10 to 6। अब संभव है आपने कहा कि भाई कल से जो है वो सुबह 9 बजे आना है और शाम को 7 बजे 8 बजे जाना है। अब संभव है कि कुछ लोग न माने, तो अब ये कैसे संभव हो कि कई बार आपको ऐसे भी आदेश देने पड़ते हैं जिनके एक्सेप्टेंस की मतलब संभावना होती है कि वो एक्सेप्ट न किए जाएं, स्वीकार न किए जाएं। तो क्या किया जाए ऐसी परिस्थितियों में कि आपके आदेश को स्वीकार किया जा सके? क्या ये संभव है? ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही लाजवाब वीडियो होगा, क्योंकि कल को जब आप ऑफिसर बनेंगे तब आपको ये जो अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि यदि मैंने स्ट्रेट आपको किसी को आदेश दिया तो संभव है कि उस सामने वाला ना माने। तो क्या किया जाए कि सामने वाला, ठीक है, उस आदेश को सहर्ष स्वीकार कर ले? इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम अपने जितने सवाल आज मैंने किए उनके जवाब ढूंढेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।